अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एजाज। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ग्रुप डाटा के बारे में। ग्रुप डाटा के ऊपर जो भी फॉर्मूलेस है तो हम उन पे करने वाले हैं। जैसे कि मीन है हमारे पास। मीन मीन के अंदर तीन फॉर्मूलेस हैं। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तीन फॉर्मूलेस है इसमें। एक है डायरेक्ट मेथड, इसमें है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एज्यूम मीन मेथड। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है। तो यहाँ पे दो फॉर्मूलेस हो गए। और एक फॉर्मूला है, उसका नाम है स्टेप डिविएशन मेथड। इसको भी अपन नीचे लिख लेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये तीन फॉर्मूलेस के ऊपर हम थोड़े सैम्पल प्रॉब्लम्स करेंगे। बहुत छोटी वैल्यू लेके करेंगे, तो जिससे आपको मेथड जो भी है कैसा करना है इसका मेथड आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता। तो यहाँ पे जो डी आई है, डी आई का फॉर्मूला और एक भी है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। उसी तरह यहाँ पे जो यू आई जो यहाँ पे यू आई है, यू आई का फॉर्मूला और भी है, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच। मतलब आपको ये डी आई का फॉर्मूला है, डी आई इज इक्वल टू मतलब जो डी आई का है जो फॉर्मूला है वो भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे यू आई है, तो ये जो फॉर्मूले के अंदर यू आई है उसका भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ठीक है, ओके। अब थोड़े प्रॉब्लम करेंगे, थोड़े ऐसे प्रॉब्लम्स करेंगे जिनको अपन छोटे छोटे वैल्यूज लेके करेंगे, जिससे अपन आसानी से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो सबसे पहले अपन करेंगे सबसे पहले अपन छोटा सा एक सैम्पल प्रॉब्लम लेंगे, और ये है फाइंड द मीन यूजिंग ग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा का कैसा करते हैं अपन, छोटा सा क्लास इंटरवल ले लेंगे। क्लास इंटरवल बोलेंगे इसको 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। ये हमारा क्लास इंटरवल है। फ्रीक्वेंसी में 2 4 3 1 ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना। तो ये छोटा सा एक हमारे पास एक टेबल दिया हमें मीन का। अब ये क्वेश्चन को अपन कैसा सॉल्व करते, यूजिंग मीन ग्रुप डाटा का फॉर्मूला यूज करके कैसा मालूम करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं वो मेथड देख लेंगे। सबसे पहले क्लास इंटरवल लिख लेंगे। हॉरिजॉन्टल में है ये क्वेश्चन, तो अपन वर्टिकल में कर लेंगे। 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो भी यहाँ पे लिखे हुआ है 2 4 3 2 4 3 1, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। इस बॉक्स एक्चुअली ये आपको एग्जाम में ऐसा एक बॉक्स में क्वेश्चन दिखाई देता है आपको, ये आपको एग्जाम में ऐसा 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। फ्रीक्वेंसी है 2 4 3 1। जो हॉरिजॉन्टल में है उसको अपन वर्टिकल में लिख लिए। अब यहाँ पे ये जो है एक्स आई की वैल्यू निकालना है। एक्स आई की वैल्यू क्या है, एक्स आई की वैल्यू मतलब एक्स आई मतलब मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये दोनों नंबर्स है ना, 2 + 4, दोनों को नंबर को ऐड करेंगे। 2 + 4 कितने हो गए 6, ये हो गया 6। 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2 3 जा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। उसी तरह 4 + 6, 4 + 6 कितने हो गए 10, 10/2, 2 1 जा 2 5 जा, क्या बचा
5 हमारे पास डिवाइड हो गया है। उसी तरह फिर नेक्स्ट वैल्यू 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 6 प्लस 8 14, 14/2, 2 1 जा 2 7 जा, यहाँ पे 7 आ गया। उसके बाद 8 प्लस 10 कितना हो गया 18, 18/2, 2 1 जा 2 9 जा, इसका आंसर आया 9। ये जो हम निकाले वैल्यूज वो है मिड वैल्यूज बोलते हैं। कैसे निकालना है, इन दोनों क्लास इंटरवल्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है। क्लास इंटरवल्स को जैसे यहाँ पे करा मैं, क्लास इंटरवल्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है। कब, जब xi की वैल्यू निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको fi इंटू xi लिखना है। fi इंटू xi मतलब 2 3 जा 6, 4 5 जा 20, 3 7 जा 21, मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 9 इज 9। अब यहाँ पे दो वैल्यूज होना है आपको, क्योंकि अपन कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, मीन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। मीन x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi। तो सिग्मा fi xi की वैल्यू होना है अपने को, राइट। तो सिग्मा fi xi की वैल्यू होना है अपने को। तो सिग्मा fi xi की वैल्यू है 56। अगर मैं टोटल करूँ इसको तो 56 आ रहा। सिग्मा fi की वैल्यू है 10। यहाँ पे जो सिग्मा लगा रहा हूँ मैं, इसका मतलब है टोटल निकालना। तो टोटल फ्रीक्वेंसी का 10 हुआ, टोटल fi इंटू xi का क्या हुआ 56। तो अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज। सिग्मा fi xi बोले तो 56 और सिग्मा fi बोले तो 10। अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे अपन, 56 को 10 से डिवाइड करेंगे, सो 10 5 जा 50, सब ट्राई करेंगे, 6 बच गया, पॉइंट लगा के 0 कर लेना। 60, 10 6 जा 60 और ये हो गया 0। आंसर क्या निकल के आया आपको, वो है 5.6। ठीक है, तो ये था मीन। क्या करें, सिंपल है, क्वेश्चन यहाँ पे है, उसको हम पहले क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी क्वेश्चन में है, उनको हम हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे xi की वैल्यू निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में xi है, फॉर्मूले में भी है। ठीक है ना, फॉर्मूले में है, क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन फॉर्मूले में है। अब फॉर्मूले में जब xi की वैल्यू है तो निकालना कैसा है, तो ये जो क्लास इंटरवल दिख रहे हैं आपको 2 to 4, 4 to 6, याद रखो ये माइनस नहीं होता, ये क्या है 2 to 4, 4 to 6, इनको बोलते हैं 2 4 6 8 जो है ना, उसको बोलते हैं लोअर बाउंड्री बोलते हैं। और ये जो 4 6 8 10 है उसको बोलते हैं अपर बाउंड्री बोलते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ अपन लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री डिवाइडेड बाई 2 करेंगे अपन, तो आपको ये आंसर निकल गया था, उसको बोलते हैं मिड वैल्यू। देखो करके बताया मैं बाजू में, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 6 को डिवाइड करा 2 से। ऐसा जो भी आंसर्स जहाँ पे बच गए 3 5 7 9 जो आंसर्स आए, मैं वो यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इस, ये तो था मीन। डायरेक्ट मेथड यूज करें अपन यहाँ पे, ये है डायरेक्ट मेथड। अब नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, सेम क्वेश्चन लेंगे और यहाँ पे अब इसमें हम इसी सेम क्वेश्चन को लेके फॉर्मूला अलग लेंगे। मीन का कौन सा स्टेप, कौन सा मेथड यूज करेंगे यहाँ पे, एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड। अब एज्यूम मीन मेथड में फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई है, ये चाहिए ना फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला लिख लिए। अब यहाँ पे डी आई बोले तो डी आई का भी अलग से फॉर्मूला है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। इतना है आपको याद रखना है बस, फॉर्मूला और फॉर्मूले के अंदर डी आई की वैल्यू भी याद रखना है आपको, एक्स आई माइनस ए। अब क्या करेंगे अपन, जो हमारे पास क्लास इंटरवल्स है, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्लास इंटरवल 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। फ्रीक्वेंसी क्या है 2431, 2431। अच्छी तरीके से समझ में आने के लिए मैं ये क्वेश्चन जो है वो सिंपल क्वेश्चन यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, जिससे आपको आसानी से ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब ये हॉरिजॉन्टल में है, आड़े में है, उसको अपन वर्टिकल में लिख लेंगे, वर्टिकल में कर लेंगे। सो सॉल्यूशन यहाँ से करेंगे, क्लास इंटरवल्स
उसके बाद फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल्स में 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 4 क्लास इंटरवल्स है हमारे पास, 1 2 3 4, ठीक है, 4 क्लास इंटरवल्स। फ्रीक्वेंसी कितने हैं? 1 2 3 4, मतलब 2, कौन से है? 2 4 3 1, ठीक है ना यहाँ तक। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने का है। क्या समझने का है? कॉन्सेप्ट। जैसे प्रीवियस मीन में अपन एक्स आई की वैल्यू निकाले थे, यहाँ पे भी सेम एक्स आई की वैल्यू निकालना है। तो एक्स आई की वैल्यू कैसे निकालते बोला था मैं? इन दोनों को ऐड करना, 2 + 4, 2 + 4, 2 + 4 कितने हो गए? 6 हो गए। 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2 3 जा, तो यहाँ पे अपन 3 लिखेंगे। वैसे ही सेम 4 + 6 कितने हो गए? 4 + 6 हो गए 10, 10/2 बोले तो 2 1 जा 2 5 जा, ये आ गया 5। वैसे ही सेम 6 + 8, 6 + 8 कितने होते हैं? 14, 14 को डिवाइड करेंगे 2 से, मतलब जितने भी वैल्यूज, ये वैल्यूज को है ना, 2 + 4, 4 + 6, 6 + 8, 8 + 10, इन सबको ऐड करते जाएंगे, डिवाइड जो भी आंसर आया प्लस करने के बाद उनको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2 7 जा, सो 7 आया तो 7 यहाँ पे लिख लेंगे। उसी तरह 8 + 10 मतलब कितना हुआ? 18/2, 2 1 जा 2 9 जा, यहाँ पे लिखेंगे 9, ठीक है यहाँ तक क्लियर? ओके। अब क्लास इंटरवल हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, एक्सआई हो गया। अगर हम हमारे फॉर्मूला, जो हमारे पास जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को अगर देखेंगे अपन, यहाँ पे a + सिग्मा fi di है, तो यहाँ पे अपन सबसे पहले di लिखेंगे, di इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। यहाँ पे देख रहे हैं ना, अपन फॉर्मूला लिखे थे ऑलरेडी, ये भी फॉर्मूले का पार्ट ही है। ये फॉर्मूला जो है di बोल तो एक्स आई माइनस ए, यहाँ पे लिख रहा हूँ di इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई ए, एक्स आई मतलब यहाँ पे है वैल्यूज, एक्स आई देखो, एक्स आई ये पूरे एक्स आई के वैल्यूज है, माइनस ए, ए क्या है? ए मतलब एज्यूम करे सो वैल्यू, किसमें से एज्यूम करना? इसी में से, मिड वैल्यूज में से एज्यूम करना। आप कौन सी भी वैल्यू ले सकते हैं, ए बोले तो 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर है। तो मैं यहाँ पे ए की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 5 है बोल के। तो अब मेरे पास इन लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है, एक्स आई की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना है ए की वैल्यू से, ए की वैल्यू को। तो एक्स आई की वैल्यू क्या मेरे पास है? वो है 3, और माइनस करना है, माइनस का सिंबल। ए की वैल्यू क्या है? 5, कितने हो गए? 2 -2। अगर छोटे में से बड़ा नंबर निकाल रहे हैं तो नॉर्मली आप 5 में से 3 ही निकालेंगे, 2 हो गए, दोनों में से जो बड़ा है उसकी साइन लगा देंगे -2, ठीक है। तो माइनस की साइन है, तो दोनों में से जो बड़ा है उसकी साइन कौन सी है? माइनस की है, इसलिए माइनस लगाए। वैसे सेम यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू है, एक्स आई बोले तो 5, एज्यूम की वैल्यू भी 5 है, सो ये सब्ट्रैक्ट करे तो 0 हो जाता। वैसे ही 7 है, 7 माइनस एज्यूम वैल्यू 5 है, तो आंसर बना सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2। उसी तरह 9 है, 9 को सब्ट्रैक्ट करना है 5 से, तो क्या बचा? 4। ये आ गया डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अब नेक्स्ट फॉर्मूले के हिसाब से एफ आई इंटू डी आई भी होना है, फॉर्मूले के हिसाब से एफ आई इंटू डी आई भी होना है। सो एफ आई इंटू डी आई मतलब मल्टीप्लाई करना है, कोई साइन नहीं है ना इन दोनों के बीच में, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 2 4, सो 2 इंटू 2 इज 4, सो मैं ये लिखूँ -4, इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये डी आई की वैल्यू है। फॉर्मूले में है एफ आई इंटू डी आई, इसीलिए एफ आई इंटू डी आई का एक कॉलम बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एफ को डी आई से। आप इसको एफ आई भी लिख सकते हैं, सो एफ आई को मैं डी आई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 4 टू 2 ज़ा 4, -4, 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 इज 0, 3 2 ज़ा 6, और 1 4 ज़ा 3 2 ज़ा 6, एंड 1 4 ज़ा 4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको टोटल किसका होना है? देखो आप टोटल किसका होना है, सिग्मा एफ आई डी आई, मतलब इसका टोटल निकालना है आपको, सिग्मा एफ आई डी आई का टोटल निकालना है। उसके बाद देखो आप यहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई है ना, तो सिग्मा एफ आई डी आई का टोटल यहाँ से निकल जाता है आपको। सिग्मा एफ आई के मतलब टोटल किसका? फ्रीक्वेंसी का सिग्मा एफ आई का टोटल निकालना है, ये तो अपने को मालूम है, ये 10 है, इसको निकालना है। लेकिन यहाँ पे 6 + 4 कितना हो गया? कितना हो गया? 10, 10 - 4 कितना हो गया? 6, 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 को तो 6 बच गया, ठीक है, दो वैल्यूज भी आ गई।
अब ये जो हमारे पास जो फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, ये यूज करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ए की वैल्यू क्या एज्यूम करे थे अपन, फाइव एज्यूम करे थे, तो फाइव लिखेंगे, फाइव ले लेंगे। सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू अपने पास क्या आई, वो है 6। सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है, 10। ठीक है, तो 5 एज इट इज आ गया। ओके, 6 को डिवाइड करेंगे 10 से, कैसे करते हैं डिवाइड, 6 यहाँ पे 10 यहाँ पे। ठीक है, कैसे डिवाइड कर रहे हैं अपन, 6 बीच में लिखे और 10 यहाँ पे लिखा मैं। 10 के टेबल में 6 तो नहीं आता, क्या करेंगे अपन, 0 पॉइंट लगा के इसको 60 बना देंगे, ये है रूल। ठीक है ना, 10 के टेबल में जब 6 नहीं आया तो क्या करेंगे अपन, 0 पॉइंट लगा के 60, 0 लगा, इसको 0 ऐड कर दिया यहाँ पे 6 को, तो कितना होगा, 10 6 60 तो आता, अभी 60 आ गया, तो ये हो गया 0। तो 6/10 मतलब उसको अपन 0.6 लिख सकते हैं। तो इसको अगर ऐड करेंगे अपन तो आंसर आ रहा अपने को 5.6। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती कि ये सर ये कैसे ऐड करें आप, 5 प्लस 0.6 को कैसे ऐड करें। देखो 5 मतलब 5.2 जीरो लगा दो इसके सामने, 5 के सामने। ठीक है, उसके बाद 0.6 है, तो पहले डेसिमल लगा लो, डेसिमल के बाद क्या वैल्यू है, 6 है, वो लिख दो। डेसिमल के बाद क्या वैल्यू है, डेसिमल से पहले क्या वैल्यू है, 6 है, वो लिख दो। डेसिमल से पहले क्या वैल्यू है वो लिख दो, तो 0 हो गया। अब प्लस करेंगे तो 0 तो छोड़ दो आप, यहाँ पे जो 6 है ना, 0 प्लस 6 हो गया। डेसिमल 5 प्लस 0 वो तो 5 हो गया, इसलिए 5.6। अब नेक्स्ट स्टेप डिविएशन मेथड है, तो इसको एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। पहले क्लास इंटरवल्स है हमारे पास, फॉर्मूला लिख लिया मैं, एज्यूम इन मेथड, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। डी आई का जो है ना, इसके अंदर और एक वैल्यू निकल के आती है, वो है डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ये पूरा क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल में है, सहाड़े में है, वर्टिकल में लिख लेंगे, खड़े में लिख लेंगे, इसको खड़ा कर दिए। अब एक्स आई की वैल्यू जो नहीं थे क्वेश्चन में, इसको निकालना है आपने को। कैसे निकालते बोला मैं इसको, ये दोनों वैल्यूज को 2 प्लस 4 ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे। ये दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे। ऐसे 4 प्लस 6 ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे। 6 प्लस 8 ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो सारे के सारे एक्स आई के वैल्यूज निकल के आते हैं। अब डी आई का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लिखे थे, उसको यहाँ पे लिख लेंगे, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए से। तो अपन क्या करेंगे, अब डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए लिख लिए। ठीक है ना, अब एक्स आई की वैल्यू बोले तो यहाँ पे है 3, एक्स आई की वैल्यू 5 है, एक्स आई की वैल्यू 7 है, एक्स आई की वैल्यू 9 है। ये सारे वैल्यूज को अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे ए से, लेकिन यहाँ पे ए की वैल्यू नहीं है, तो ए की वैल्यू कहाँ से निकालते अपन, ये मतलब एज्यूम वैल्यू, एज्यूम मतलब अपन मान लिए, अपन खुद से ले लिए। क्या ले लिए, एक वैल्यू ले लिए। देखो इसमें से मैं ए की वैल्यू निकाल रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 5, आप चाहे तो 7 भी ले सकते हैं, आप चाहे तो 3 भी ले सकते हैं वैल्यू, आपकी मर्जी के ऊपर है। ए की वैल्यू कौन सी भी आप एज्यूम कर सकते हैं। एज्यूम का मतलब आप कोई भी वैल्यू को अपने तरफ से ले लेना। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जितने भी वैल्यूज हैं उनको मैं -5 कर रहा हूँ, तो तब जाके मेरे को डी आई की वैल्यू निकल के आ रही -2, 0, 2 और 4। ठीक है, डी आई की वैल्यू निकल के आ गई। अब लास्ट स्टेप है, एफ आई को मल्टीप्लाई करना है आपको डी आई से। So 2 2s are 4, -4, 4 into 0 is 0, 3 into 2 6, 1 into 4 is 4। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल निकालेंगे सिग्मा एफ आई डी आई का, और यहाँ पे टोटल निकालेंगे सिग्मा एफ आई का, तो ये हो गया 10, इसका टोटल हो गया 6, और फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है। ए की वैल्यू अपन जो एज्यूम करे थे वो लिखेंगे 5 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू कहाँ से निकली, यहाँ से आई। उसके बाद सिग्मा एफ आई की वैल्यू कहाँ से आई, यहाँ से आई, लिख दिए। 5 का 5 एज इट इज, प्लस का प्लस एज इट इज, 6 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो क्या होता 0.6, यहाँ पे करके दिखाया मैं। ठीक है, उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे, कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पे देखो आप कैसे ऐड करा मैं, तो 5.6 आया आंसर, 5.6 आया आंसर। ठीक है, ओके नेक्स्ट, यहाँ पे एज्यूम के बाद और एक मेथड हमारे पास है, वो है स्टेप डिविएशन।
स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड क्या लिखेंगे इसको, स्टेप डिविएशन मेथड को फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई, यहाँ पे एक एडिशन हो जाता वो है एच, पहले के फॉर्मूले में एच नहीं था, इसके पहले के फॉर्मूले में यू भी नहीं था, तो इसमें यू आई है और एच है एक्स्ट्रा, ठीक है ना। अब जो यू आई है उसका भी फॉर्मूला है यू आई बोले तो एक्स आई माइनस ए बाई एच, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, एक्स आई माइनस ए की वैल्यू को डिवाइड करना है एच की वैल्यू से, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन जो हम लिए थे, क्लास इंटरवल्स 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, ये हमारे क्लास इंटरवल्स है। फ्रीक्वेंसी क्या लिए थे अपन, 2 4 3 1। छोटा सैंपल क्वेश्चन लिए अपन, इस सैंपल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना। अगर ये छोटे प्रॉब्लम्स अगर समझ गए आप, अगर यहाँ पे वैल्यू अगर कोई बड़ी वैल्यू भी है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो मेथड इंपॉर्टेंट है। चलो अब इसको पहले सॉल्व करके दिखाएंगे। इसको हॉरिजॉन्टल में है तो सबसे पहला स्टेप क्या है, वर्टिकल में लिखना, क्लास इंटरवल 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। फ्रीक्वेंसी में क्या है 2 4 3 1, ठीक है ना। जो हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में लिख लिया। अब अपने को एक वैल्यू होना है, वो है एक्स आई की वैल्यू होना है। कैसे निकालते हैं मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करना, 2 + 4, 2 + 4, तो 2 + 4 मतलब कितने हो गए 6, 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2 3 जा, तो ये आ गया 3। ऐसे सेम 4 + 6, 4 + 6 10 हो गया, 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2 5 जा 5 आ गया। ऐसे ही इन दोनों को ऐड करते जाएंगे, 6 + 8 14, डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2 7 जा 7 आ गया। 8 + 10 कितना हो गया 18 बाई 2, 2 1 जा 2 9 जा 18, 9 आ गया, ठीक है ना। यहाँ तक वैल्यू क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ तक आपको, क्योंकि इससे पहले जितने भी प्रॉब्लम्स करे हम सब में क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और एक्स आई की वैल्यू कैसा निकालते हैं वो हम ऑलरेडी सीख लिए थे। अब यहाँ पे फॉर्मूला जरा अलग से है। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, यू आई होना है, यू आई से पहले अपने को डी आई भी होना है, यहाँ पे डी आई भी करना पड़ता है। यहाँ पे डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो मैं क्या बोला था सबसे पहले, इससे पहले के प्रॉब्लम में क्या करते अपन, ए की वैल्यू लिए थे, क्या लिए थे, ए की वैल्यू एक्स आई में से 5 लिए थे, ठीक है। तो फिर एक्स आई के वैल्यू जो भी है उन सबको अपन, इन सबको अपन क्या करें, सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 से। तो यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 - 5, 5 - 5, 7 - 5, 9 - 5। सब्ट्रैक्ट करेंगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर को जब भी निकालेंगे तो माइनस लगाना पड़ता आपको। ये हो गया 2, 5 में से 5 निकाले तो 0, 7 में से 5 निकाले तो 2 + 2, और 9 में से 5 निकाले तो +4। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलो अब लाइन्स मार लेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता नहीं तो लाइन्स नहीं मारे तो, ठीक है। सो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अब यहाँ पे फॉर्मूले में मैं बोला था ना आपको, ये वाला, ये देखो ये कौन सा है, वो यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच होना है। तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच भी करेंगे अपन, नथिंग बट जो भी वैल्यूज हमारे पास है डी आई की वैल्यू, उसको अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्स आई माइनस ए बोले तो ये जो वैल्यू है ना -2, सो वह -2 डिवाइड करेंगे एच से। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा वही एच की वैल्यू रहती है। एच की वैल्यू क्या रहती, हाइट, नथिंग बट इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा, देखो डिफरेंस क्या आ रहा, 2 का डिफरेंस आ रहा। तो मैं जो ये वैल्यू है उसको डिवाइड करूंगा 2 से, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 1 जा 2 1 जा मतलब -1, 0/2 आंसर इज 0, 2/2 आंसर इज 1, 4/2 मतलब आंसर इज 2। कैंसिल करा मैं 1 से और ये 2 से। अब सबसे लास्ट वाला स्टेप है वो है एफ आई इंटू यू आई, मल्टीप्लाई करना है किसको, ये है फ्रीक्वेंसी को और ये है यू आई को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो एफ आई इंटू यू आई मतलब 2 इंटू -1 इज -2, 4 इंटू 0 इज 0, 3 इंटू 1 इज 3, 1 इंटू 2 इज 2। तो यहाँ पे पूरों को मल्टीप्लाई कर लिए, किससे, एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई कर लिए। अब यहाँ पे टोटल निकाल लेंगे, सिग्मा एफ आई का टोटल ऑलरेडी अपन कर लिए थे पहले के प्रॉब्लम्स में, तो 10 है,
और यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई की टोटल होना है अपने को, क्योंकि फॉर्मूले में अपने को टोटल पूछ रहा है यहाँ पे। सिग्मा बोला तो टोटल निकालना है, तो किसका निकालना है, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का टोटल करना है। तो यहाँ पे पहले इनको प्लस कर लेंगे, 3 + 2 क्या हो गया, 5 हो गया, -2 बचे हुआ है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बच गए, तो एफ आई इंटू सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बोले तो 3 हो गया। अच्छा, यहाँ पे 3 आ गया। अब क्या करेंगे, अब फॉर्मूला यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पे, कहाँ पे करेंगे, साइड में करेंगे यहाँ पे। x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या लिए थे अपन, a की वैल्यू अपन लिए थे 5, तो अपन 5 लिख देंगे यहाँ पे a की वैल्यू। सिग्मा एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, 3 लिख देंगे। सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है, टोटल क्या है सिग्मा एफ आई का वैल्यू, वो है 10। और h की वैल्यू, जो h है ना फॉर्मूले में, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, लास्ट में, यहाँ पे क्लास इंटरवल में लास्ट में क्या है, डिफरेंस क्या आ रहा दोनों के बीच में, वो आ रहा 2 लिख देंगे। 5 का 5 एज इट इज, 3 2 जा 6 हो गया, 6/10। इसके पहले की प्रॉब्लम में भी अपन ऐसी करे थे सेम। तो यहाँ पे 5 एज इट इज प्लस 6/10 को अपन 0.6 लिख सकते हैं, 0.6 लिख सकते। कैसे करा मैं इसको, 6 यहाँ पे लिखा और 10 यहाँ पे लिखा। अब 10 के टेबल में 6 तो नहीं आता, तो क्या करना अपन, 0 पॉइंट लगा के ऐसा 0 ले सकते अपन। उसके बाद 10 6 जा 60 होता, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, तो आंसर क्या आया, 0 पॉइंट आया यहाँ पे। 5 प्लस 0.6 मतलब 5.6, तो आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो हम इस वीडियो में कौन से स्टेप्स करें, हम करें डायरेक्ट मीन मेथड, उसके बाद एज्यूम मीन मेथड, और सबसे लास्ट में स्टेप डिविएशन मेथड। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मीडियन, मोड, और उसके बाद लेस देन ओजीव और मोर देन ओजीव। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ सैंपल प्रॉब्लम से छोटे छोटे वैल्यूज लेके करके बता रहा हूँ आपको। एक बार अगर आपकी ये प्रैक्टिस कर लिए आप, तो आसानी से कोई भी अगर आपके टेक्स्ट बुक से कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अगर आ गया, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये चैप्टर बहुत ईजी है, क्योंकि आप सैंपल प्रॉब्लम्स के जरिए आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस स्टैटिस्टिक्स में सबसे ईजी चीज क्या है, कॉन्सेप्ट। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप आराम से सारे के सारे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं।